हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टार्टअप हैं या फिर एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हैं तो अगर आपको अपने कस्टमर से रिलेशनशिप बनाना है, मींस डॉक्टर की बात करें या फिर मैं बात करूं मेडिकल स्टोर की, तो उसमें सबसे अच्छे तरीके से आप कैसे बिजनेस जनरेट करेंगे, कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, रिलेशनशिप बनाने के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं, भले आपको बहुत कुछ आता हो या ना आता हो, बट अपने जो बिजनेस है ना उसको बूस्ट कर सकते हो, अपने प्रिस्क्रिप्शन को बूस्ट कर सकते हो, अपने पीओबी को बूस्ट कर सकते हो। सारे स्किल को एक साइड रख दो, रिलेशनशिप जो है पहले नंबर पे आता है। रिलेशनशिप बनाने के लिए आप कंसिस्टेंसी रख सकते हो, कॉल में आप डॉक्टर्स के हैबिट के बारे में जान सकते हो या कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो ये सबसे पहले आता है। दूसरे नंबर पे आता है इनपुट। इनपुट किस तरीके से आप देते हो, कौन कौन सी इनपुट देते हैं, तो इनपुट से भी बिजनेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा है आपका प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से अपने ब्रांड को आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे आपका बिजनेस निकलेगा। चौथा है आपका कस्टमर नॉलेज। कस्टमर नॉलेज होगा तो उसके अकॉर्डिंग चीजों, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर पाएंगे, और जब उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाएंगे, डेफिनेट सी बात है आप जो है बिजनेस जनरेट कर पाएंगे या उसके नीड को फुलफिल कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बात कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका ट्यून अप बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से ट्यून अप हो जाता है, राइट। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है कंपटीटर एनालिसिस। आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आपको बिजनेस जनरेट करना है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो केमिस्ट हो, दोनों से मैंने आपको पांच पॉइंट बताए हुए हैं। अगर इन पांचों पॉइंट को फॉलो करते हैं, अपने ब्रांड इन्फो को मेंटेन रखते हैं, ब्रांड नॉलेज को मेंटेन रखते हैं, डेफिनेट सी बात है आपको बिजनेस आएगा। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर इतना कुछ तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं सच बता दूं, इतना कुछ आप सोच रहे हो कि आप कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में ना आप वो सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये रियलिटी में सारी चीजें कर रहे होंगे, गारंटेड है, 100% है, रिजल्ट आएगा, आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा। ठीक है, इनपुट में यहाँ दोनों चीज, आप इन्वेस्टमेंट एंड इनपुट जो आप सैंपल गिफ्ट वगैरह देते हो, दोनों चीज को इंक्लूड कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना हो सकता है कि बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस नहीं आ सकता, लेकिन मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट तभी कर पाओगे जब आपके रिलेशन होंगे। बिना रिलेशन के अगर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज किया तो कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए भी आपका रिलेशन होना जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बस जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, धंधा आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कराते हैं, धंधा नहीं आता, उसके बाद परेशान होते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद धंधा तो नहीं आता, लेकिन पेट्रोल में उतना पैसा और ज्यादा खर्च हो जाता है, राइट। तो ये मैंने 4-5 चीजें आपको बताने की कोशिश किया है, इसी को फॉलो करिए, इसी में रम जाइए और भूत बन जाइए। अगर किसी से बिजनेस निकालना है तभी जाके काम होने वाला है आज के कॉम्पिटिटिव टाइम के अंदर। और यस, अगर आप फार्मा स्टार्टअप है, ऑनलाइन की तरफ जरूर ध्यान दिए। एक नहीं 50 बार बोल चुका हूं, ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करिए, या फिर मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन, जो मेरा ये नंबर आ रहा है, यहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेके आप बात कर लीजिए, कैसे हम ऑनलाइन चीज़ों को सेटअप करेंगे, कंपनी कैसे रन होगी, कैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाएगा, उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर आपकी कंपनी के अंदर सिस्टम नहीं हो तो फार्मा स्टार्टअप टूल किट मेरा आता है, उस टूल किट लेके वहाँ पे आप चीज़ों को सीख सकते हैं कैसे क्या होता है।